मंगलानं च सर्वेषां परमं हवै मंगलम्। बोले त्रिकालवती नौ देवताओं की, मूल्य श्री अरनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवैश्य विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री नदव सागर जी महाराज की। ओम। प्यारे बंधु, जैसा कि महामंत्र के बारे में आप सभी को बताया जा रहा है कि कितनी महिमा है इस मंत्र की। अभी तक कितने दृष्टांत दे दिए आप लोग को याद है? हाँ, 7-8 हो गए। सबसे पहले दिया अपन ने किसका? रूप खोर चोर का दिया कि जो सूली पर लटका हुआ है, जिसने जीवन भर शब्द व्यसन किए हैं, चोरी इत्यादि की है, वो भी अंत समय में नमोकार मंत्र पढ़ के और स्वर्ग में रिद्धिधारी देव हो गया, 16 वर्णों से युक्त हो गया, अनेक देवी देवता जिसके अंडर में है, ऐसे ठाट बाट से युक्त महान देव हो गया। बैल का दृष्टांत दिया कि देखो कहाँ तो निकृष्ट पशु योनि में था, कीचड़ में फंसे हुए तड़प तड़प के मर रहा था, लेकिन पद्मरुचि श्रेष्ठ ने नमोकार मंत्र सुनाया, प्रणाम शांत हुए, सीधा श्री दत्ता रानी के गर्भ में आ गया। सम्यक दृष्टि होता तो स्वर्ग में ही जाता, मिथ्या दृष्टि भी इतना फल प्राप्त कर रहा है नमोकार मंत्र का कि वो राजा बन रहा है, और युवराज और राजा बन कर के, और फिर उसको जाति स्मरण हो गया उसी स्थान पर हाथी पर बैठ के जब गया एक दिन, और जाति स्मरण हुआ तो इसलिए अरे मैं तो बैल की पर्याय में था, मुझे किसी ने नमोकार मंत्र दिया था जिसकी प्रभाव से मैं राजा बना हूँ। वो कौन जीव है जिसने नमोकार मंत्र दिया था? उसे ज्ञात करने के लिए उसने एक भव्य जिनालय बनवाया और चित्र बनवाया कि कोई व्यक्ति बैल को नमोकार मंत्र सुना रहा। तो एक दिन पद्मरुचि सेठ वन के जिनालयों की वंदना करके लौट रहे थे, तो उस जिनालय की वंदना करने के लिए भी गए, देखा तो एक टक देखते रह गए। तो वहाँ जो पुरुष नियुक्त था वो राजा के पास ले गया। वो वृषभध्वज राजा पद्मरुचि सेठ के चरणों में गिर गया कि आपने मुझ पापी जीव को बैल की अवस्था में नमोकार मंत्र सुनाया था, मैं आपकी प्रसाद से इतने बड़े राज्य का राजा बनाऊं। अब इस राज्य को आप संभालिए, मैं तो आपका दास बन करके, सेवक बन करके सेवा करूंगा, आप इस शरीर से मेरे से नौकर जैसा काम करवाइए। आप बहुत उपकारी हैं, मेरे गिरे गुरु हैं, हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं। पद्मरुचि सेठ राज तो नहीं लेते, लेकिन आधा राज कहता है आपको लेना ही पड़ेगा। वस्तुतः इस राज्य के उत्तराधिकारी तो आप हैं। फिर वो बहुत उपकार मानता, और वही जीव बैल का जीव आगे चल कर के ईशान स्वर्ग में जाता, वहाँ से आकर के सुग्रीव बनता है, 1000 अक्षौणी प्रमाण सेना जिसके पास इतने बड़े राज्य का स्वामी बनता है वो। और परंपरा से आगे चल कर के वो पद्मरुचि सेठ ही राम बनते हैं। तो कितना सहयोग वो सुग्रीव का जीव राम का करता है, उपकार अभी भूला नहीं। पहले जन्म में तो उसने दे दिया था आधा राज्य राजा बन करके, फिर स्वर्ग में हो आया, इसके बाद सुग्रीव बना, फिर भी अपने उपकारी के लिए वो भूला नहीं। आत्मा में ऐसे संस्कार पड़ते हैं, यदि आप किसी का उपकार करो तो वो जन्म जन्मांतरों में भी याद रखता है, और अपकार करो तो वो भी जन्म जन्मांतरों में याद रखता है।
उपकार करो तो प्रत्युपकार करता है और अपकार करो तो बदला लेता है। देखो कैसे संस्कारों की विचित्रता है। जबकि पूर्व जन्म का शरीर छूट गया है, आत्मा अमूर्तिक है, अब नया शरीर धारण कर लिया है, लेकिन कैसे पहचान लेता है जीव, कैसे आकर्षण होता है। उपकारी है तो आत्मीयता होती है और अपकारी है तो घृणा ईर्ष्या नफरत होता है। ऐसे ही आत्मा में फिर मतलब कार्बन कॉपी हो जाती है। तो इस तरह उसने परंपरा से सहयोग किया और वो पद्मरुचि सेठ को तो धर्म के संस्कार थे ही। तो अगला दृष्टांत दिया था आपको जटायु पक्षी का, कहाँ तो वो मांसाहारी पापी निगृद्ध जीव और कहाँ मुनियों के दर्शन करने से उसको जाति स्मरण हो गया कि मैं असंख्यात भाव पहले दंडक नाम का राजा था और मैंने कषाय की तीव्रता में मुनियों को घानी में पिलवा दिया था, जिस पाप के कारण मैं सप्तम नरक गया। वहाँ की बचनोतीत कष्ट भोगे 33 सागर तक, बड़े मुश्किल से वहाँ का काल व्यतीत हुआ। क्योंकि आप लोग ये अनुमान लगा सकते हैं जिस रात में सिर में दर्द हो जाए, पेट में दर्द हो जाए, तो वो रात कितनी लंबी लगती है। एक रात निकलना मुश्किल होता है तो वो 33 सागर कैसे निकालते होंगे इतना लंबा समय। वहां से निकला, राघव मच्छ हो गया, फिर उसने जल जंतुओं को खाया और जिंदगी भर पूरे पापमय जीवन निकाला, तो फिर मर के सप्तम नरक चला गया। 2 बार सप्तम नरक गया, फिर निकल करके असंख्यात त्रिस्थावर की योनियों में भटकता रहा, कष्ट भोगता रहा। अब उसके बाद वहां से निकल करके ये गिद्ध पक्षी हुआ है और जिन मुनियों को घाने में पिलवाया था वो नहीं, उसी मुनि मुद्रा को देख करके इसे जाति स्मरण हो गया है। अब जब राम सीता जंगल में गुप्ती सुगुप्ती रिद्धिधारी अवधिज्ञानी मुनिवराज को आहार दे रहे थे, तब वो वृक्ष पर बैठा बैठा देख रहा था, तो तुरंत आकर के उसको जाति स्मरण हो गया, तो गिरा धड़ाम से नीचे। आचार्य रविशरण महाराज लिखते इतने जोर से गिरा कि जंगल के हाथी शेर आदि भी डर गए। और जो पूज्य गुरुदेव का मुनि महाराज का जो जरणोदक था, जिसे अज्ञानी लोग चौकी के नीचे कहीं टेबल के नीचे रख देते, यहाँ वहाँ भगवान का अभिषेक का गंधोदक तो नहीं रखते चौकी के नीचे, टेबल के नीचे, यहाँ वहाँ खाने में, उसको तो टेबल पे ऊपर रखते हैं। लेकिन मुनि महाराज का गंधोदक को लिया और यहाँ वहाँ धर रख दिया। उन अविवेकियों को पता ही नहीं है कि ये भी गंधोदक है, ये भी चरणोदक है। जैसे आप गंधोदक लगाते हैं तो बोलते निर्मलम निर्मलीकरणम पद पवित्रम पापनाशनम, जिन गंधोदकम बंदे अष्टकर्म विनाशकम, ये निर्मल पवित्र गंधोदक है। ये 8 कर्मों को क्षय करने में सक्षम है। इसी तरह से मुनि महाराज के चरणों का उदक जो गंधोदक होता है वो भी पूज्य होता है, वो भी 8 कर्मों पवित्र होता है, पापों का नाश करने वाला होता है, 8 कर्मों का नाश करने वाला होता है। ऐसा मुनि महाराज का गंधोदक बड़े विनय से रखना चाहिए, विनय से लगाना चाहिए। उसमें भी उतनी ही शक्ति है जितने की गंधोदक में है। जैसे मैना सुंदरी ने उस गंधोदक के द्वारा 700 कौड़ियों के कुष्ठ रोग को दूर कर दिया था, वही शक्ति इस गंधोदक में भी है मुनिराज की, क्योंकि 5 परमेष्ठी बराबर हैं। श्रद्धा आपकी बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मंदिर में पूजन करते समय आप एक ही ठौना में 5 परमेष्ठियों को विराजमान करते हैं। 5 ठौना नहीं रखते कि साधु का सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे 5 ठौना होते हैं, एक ही ठौना होता है। तो 5 परमेष्ठी हैं, उनको परमेष्ठी संज्ञा है। परमे पदे तिष्ठति इति परमेष्ठी, जो 3 लोग 3 काल में सर्वोत्कृष्ट पद में विराजमान है, सर्वोच्च पद में स्थित हैं, जिनसे बड़ा कोई राजा महाराजा इंद्र धर्मेंद्र चक्रवर्ती, किसी का भी 169 महापुरुषों में किसी का भी पद इतना बड़ा नहीं होता तीर्थंकर को छोड़कर।
तीर्थंकर होते बड़े तो पांचों परमेष्टि ही बराबर है, ऐसा लिखा है। लेकिन अज्ञानी नहीं मात्र समझते हैं तो वे भगवान के मात्र दर्शन कर लेते हैं, महाराज का दर्शन करने का अपना महत्व भी नहीं समझते, आवश्यक ही नहीं समझते। उनकी पूजा करना, उनके प्रवचन सुनना, उन्हें आहार देना अपना कर्तव्य नहीं समझते, केवल भगवान के दर्शन पूजन कर गए चले गए। उन्हें पता ही नहीं है कि शास्त्र में लिखा है, क्या लिखा है, श्रद्धानम परमार्थानाम माप्तागम तपोव्रताम त्रिमूढ़ा पौर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मेयम। सच्चे देव शास्त्र गुरु का तीनों का श्रद्धान करना, कैसे करना, त्रिमूढ़ा पौर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मेयम, तीन मूर्ताओं से रहे, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता, लोक मूर्ता, और 8 अंगों से सहित श्रद्धान करना, 8 मदों से रहित होकर के श्रद्धान करना, तभी सम्यक दर्शन होगा। अकेले भगवान के दर्शन पूजन करने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं मेरे अकेले श्रद्धान पूजा करने से आपको सम्यक दर्शन नहीं होगा। तीनों का श्रद्धान करो, सच्चे देव शास्त्रों का, उनकी पूजा भक्ति करो, सेवा करो, तो सम्यक दर्शन होगा। लेकिन प्राय करके 90% कहें, कितने लोगों को तो पता ही नहीं रहता कि हमारे ये भी इष्ट हैं, ये भी देवता हैं, ये भी आराध्य हैं, ये भी सद्य हैं, ये भी सेवनीय पूजनीय हैं। इनकी हमें वस्तुतः देखा जाए, जो चीज़ आपको भगवान से नहीं मिल सकती वो गुरु से मिल सकती है। क्या भगवान से जो चीज़ नहीं मिलती वो गुरु से मिलती है। जैसे कि पहले सुनाया होगा, गंगा तापम पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस तथा पापम तापम चे दैन्यम चे सद्या साधु समागमा। लोक में प्रसिद्ध है कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। ये तो लोकमूढ़ता है, लेकिन ये वास्तविकता है कि जिस हिमवन पर्वत के ऊपर में पद्म नाम का जो तालाब है, उस सरोवर से पूर्व दिशा से गंगा नदी निकलती है, और निकल करके वो जहाँ से 500 योजन आगे चल करके मुड़ करके जहाँ नीचे गिरती है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा द्वीप है, टापू है, उसके ऊपर द्वीप है, उसके ऊपर में कुंड है, उसको अंदर में एक रत्नमयी वज्रमयी जिनबिंब है। तो उस जिनबिंब के ऊपर सीधी गंगा नदी ऐसे गिरती है जैसे शांति धारा कर रही हो, और फिर निकल जाती है आगे। इधर से सिंधु नदी निकलती है, तो वो भी जहाँ गिरती है उस कुंड में भी एक जिनबिंब है अकृत्रिम, वो भी उसकी शांति धारा करती है। इसलिए वो गंधोदक बन जाता है सारा जल, अतः पूज्य माना जाता है। वस्तुतः गंगा में स्नान करने से कर्म नहीं धुलते हैं, स्नान करना भी नहीं चाहिए, वो तो गंधोदक है, उसको तो माथों पे लगाया जाता है। इससे माथे के कर्म धुल जाते हैं, अशुभ कर्म मिट जाते हैं, शुभ में परिणत हो जाते हैं। गंधोदक को बड़ी श्रद्धा भक्ति विनय से लगाना चाहिए, इससे अशुभ कर्म शुभ रूप परिणमन करते हैं। तो गंगा इस रूप से पाप का नाश करती है। यदि आपको गंधोदक मानो तो उसी को कह रहे, उसमें स्नान करने से कर्म धुलते हैं, उसी में कपड़े धो रहे, उसी में नहा रहे, उसी में कुल्ला कर रहे, उसी में मलमूत्र विसर्जन कर रहे। कैसी गंगा का पाप नाश कर रही है। लोगों को विवेक ही नहीं है कि नहाने से कैसे कर्म धुल जाएंगे हैं। एक बार जब महाभारत का युद्ध हो चुका तो पांडवों ने सोचा कि अरे महाभारत में तो बहुत हिंसा हो गई है, अब इस हिंसा के से जो पाप का बंध हुआ है उसे धोने के लिए चलो अब अपन तीर्थों में स्नान कराएं, जिससे कर्म धुल जाएंगे। तो उन्होंने श्री कृष्ण जी से भी कहा कि भगवान आप भी चलिए, आप तो अर्जुन के सारथी थे। तो उन्होंने कहा अभी हम थोड़ा व्यस्त हैं, अभी हम नहीं जा पा रहे। ये एक लौकी है ना जो तुमड़िया तुम्बी, तुम माँ क्या बोलते, हाँ तुम माँ ले जाओ, ये हमारा प्रतिनिधि, इसको स्नान करा देना। बोले ठीक है, भगवान ने दिया है ले चलो। ले गए,
सारे जितने भी पुष्कर झील तीर्थों में स्नान किया, उस तुमड़िया को और कई बार स्नान कराया, ये तो भगवान का प्रतिनिधि है। जब तीर्थों में स्नान करके वापिस आ गए तो देने लगे वापिस श्री कृष्ण जी को। उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत सारे तीर्थों में स्नान करके आ गई है, अब ये बहुत पवित्र मीठी हो गई है, प्रसाद बन गई है, इसको बना करके सबको थोड़ा तो प्रसाद के रूप में दे दो। तो जैसे ही उस तुम्बी को बना करके दिया तो कई लोगों को उल्टी हो गई, किसी को मुंह कड़वा हो गया, जी मिसलाने लगा, किसी को चक्कर आ गया। बोले क्या करते हो ये? अरे भगवान ये तो बहुत कड़वी है। कड़वी क्यों रह गई है? जब एक अनेक तीर्थों में गंगा पुष्कर झील में स्नान कराई है तो इसको मीठा हो जाना चाहिए था। उन्होंने इसके माध्यम से समझाया कि हे पांडु पुत्रों सुनो, कौन सी नदी में अवगाहन करने से कर्म कटते हैं, बात्मा शुद्ध पवित्र होती है। गंगा सागर झील नदी आदि में नहाने से जैसी तुम भी मीठी नहीं हुई है, इसने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। इसी तरह से चर्म के धोने से कर्म नहीं धुलते हैं। कर्म कैसे धुलते हैं तो उन्होंने बताया, आत्मा नदी संयम तोय पूर्णा सत्यावहाशील तटादयोर्मी तत्रावगाहम गुरु पांडुपुत्र न वारिणा शुद्धति चांतरात्मा। आत्मा को नदी बनाओ, संयम का उसमें जल भरो, सत्य का उसमें प्रवाह हो, शील के दो किनारे तट होवे, दया की जिसमें लहरें उठ रही हों, ऐसी नदी में स्नान करो पांडुपुत्र, तो कर्म धुलेंगे। चर्म को धोने से कर्म नहीं धुलते हैं। यदि नहाने से कर्म धुलने लगते तो जल में रहने वाले जो मत्स्य कच्छ इत्यादि जल जंतु हैं वे सबसे पहले मोक्ष चले जाते क्योंकि वे तो उसी में डूबे रहते हैं। आप तो कभी साल 6 महीने में जिंदगी में आए, कभी स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, वे तो सतत उसी में डूबे हुए हैं। उनको क्यों नहीं मोक्ष हो रहा है, उन्हें क्यों नहीं स्वर्ग मिल रहा है, उनकी सदगति क्यों नहीं हो रही है? इसलिए नदी सागर पुष्कर झील में स्नान करने से कर्म नहीं धुलते हैं, उससे तो चर्म धुल सकता है। वस्तुतः उसके अंदर अवगाहन करके नहाने से तो आपके शरीर की जो गर्मी है उससे उस जल जंतु को पीड़ा हो जाएगी, मर जाएंगे। आपके शरीर का जो मैल है वो उसको खाएंगे, अथवा इस शरीर मैल की जो खारापन है इससे बेचारे असंख्यात रिश्तावर जीव मर जाएंगे। इसलिए पुष्कर झील सागर में तो अवगाहन करना नहीं चाहिए। अपने नहाने का, कपड़े धोने का पानी भी उसमें नहीं जाना चाहिए, तब अहिंसा का पालन होता है, अन्यथा तो उल्टा पाप का बंध होता है। तो बंधु इस तरह से वहाँ पर वो गिद्ध पक्षी सम्यक दृष्टि बन जाता है साधुओं के दर्शन करके। साधुओं के दर्शन करने मात्र से भी सम्यक दर्शन होता है। केवल ऐसा नहीं है कि दर्शनम जनेन्द्राणाम साधुनाम बंधन च नाचरम तिष्ठति पापम छिद्र स्थितोदकम। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने से और साधुओं की वंदना नमोस्तु करने से पाप आत्मा में उस तरह से नहीं टिकता जिस तरह से छिद्र सहित अंजलि में पानी नहीं टिकता है। तो पाप ही नष्ट नहीं होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्पत्ति स्थिति वृद्धि पूर्णता भी होती है साधुओं के दर्शन बंधन करने से। ये लोगों को पता नहीं है। तो वस्तुतः साधु रत्नात्रय के धारी हैं तो उनकी दर्शन पूजन से तो रत्नात्रय की प्राप्ति होती है। अकेले सम्यक दर्शन की क्या, साधुओं के दर्शन पूजन बंधन की महिमा अलौकिक है। इनके दर्शन से जीवन दर्शन बदल जाता है, दृष्टि बदल जाती है, सोच बदल जाती है, रहन सहन बदल जाता है, खान पान बदल जाता है, बोली बोली वाणी बदल जाती है। ऐसी इनकी महिमा है। तो वो जटायु पक्षी भी जब रावण सीता का हरण करके ले जाने लगा
तो रावण ने विघ्न बाधक समझा उसको, तो उसका पंख काट दिया, तो वो धराशायी हो गया, नीचे गिर गया, मरणासन्न था। जब रामचंद्र जी लौटे, देखा सीता को ढूंढ रहे थे, तो वहाँ पक्षी पड़ा है मरा हुआ, मतलब घायल। देखा तो श्री नमोकार मंत्र सुनाया। नमोकार मंत्र सुनाने इसकी कौन सी गति हुई देखो जरा। जहाँ रामचंद्र जी का सेनापति कृतांत्र वक्त्र मुनि बन करके तपस्या करके जिस 5छठे स्वर्ग में 5वें 6ठे स्वर्ग में गया है, वहीं पर ये गृद्ध पक्षी का जीवनोवृत्ति नमोकार मंत्र सुन करके गया है। महिमा देखो जरा। तो गिनते जाओ कितने दृष्टांत हो गए। चोर का एक हो गया, ग्वाले का एक हो गया, ग्वाले ने भी नमोकार मंत्र पढ़ के एक भव शेष रख लिया, एक भवातारी बना। सोचो, वो ग्वाला होकर के एक भव शेष रख रहा है, आप जैन होकर के भी यदि नमोकार मंत्र के माध्यम से एक भव शेष नहीं रख पा रहे हैं, तो श्रेष्ठ कौन है, वो ग्वाला है कि आप है। वैल नमोकार मंत्र सुन करके और राजा बन रहा है, आप नमोकार मंत्र पढ़ करके राजा मन ना बन पाए, स्वर्ग के राजा न बन पाए, आत्मा के राजा न बन पाए, तो फिर आप जैन कैसे। गिनते जाओ कितने दृष्टांत दे रहे हैं। इधर एक कान से सुना रहे, दूसरे कान में जा रहा है, कान से निकल रहा है। तो अभी क्या बताया महाराज जी ने कि यदि आप केवल सुन रहे हैं और जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो आप अभव्य हैं। और सुन करके इस कान से इस कान में निकाल रहे हैं, तो आप दूरभव्य हैं। और सुन करके दूसरों को सुना रहे हैं, तो भी अभी काफी भाव शेष हैं आपको अभी। और सुन करके जीवन में उतार रहे हैं, तो 1 2 3 भाव में ही आप मोक्ष के पात्र हो सकते हैं। बंधु, ऐसी महिमा है इसकी, गिनते सुनते तो जाओ कितना अंतर आता है सुनने से। तो ग्वाले का दृष्टांत हो गया जो सुदशेठ सुदर्शन बना, और बैल का दृष्टांत हो गया जो आगे वृषभध्वज राजा के बाद आगे सुग्रीव बना। तीसरा पद्मऋषि शेठ ने तो बैल को सुनाया, वही हो गया। वो तो पद्मऋषि शेठ ने ही बैल को सुनाया था, तो अपन ने बैल का दृष्टांत ले लिया। नाग नागिन का दृष्टांत दिया कि देखो जरा, नाग नागिन लकड़ी में रहने वाले, जिस छोर से वो उस लकड़ी में अंदर घुसे हैं, पोली लकड़ी में, उसी छोर को अग्नि में लगा दिया गया है। अब आप विचार करो, पुण्य पाप की महिमा इस बात से समझो सुन करके। लोग चिंता करते हैं मेरा क्या होगा वृद्ध अवस्था में, मेरी कौन समाधि कराएगा, मैं कहाँ जाऊंगा। लेकिन पुण्य की ताकत तो देखो, सर्प सर्पणी नाग नागिन का पुण्य था, अध जले हो गए थे, लकड़ी के अंदर थे, मति श्रुत ज्ञानी नहीं देख जान सकते थे, तो अवध ज्ञानी को खींच दिया उनके पुण्य ने। और सामान्य तो मनुष्य की बात छोड़ो, कोई सामान्य मनुष्य सेवा कर दे, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। साक्षात तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता जिनके अंदर ऐसे पारस कुमार स्वयं आ गए, हाथी से चढ़कर चल कर गए और उतरे नीचे, अवध ज्ञान लगाया, कहा कि इसके अंदर नाग नागिन है, निकाला गया। जब उस निकृष्ट पापी प्राणी की समाधि एक तीर्थंकर आ सकते हैं कराने के लिए, आप यदि पुण्य का संचय करें, नमोकार मंत्र पढ़े, तो आपकी सेवा समाधि क्यों नहीं होगी। अवश्य ही कोई ना कोई सेवा समाधि कराने वाला आएगा। पुण्य में ताकत होना चाहिए। यदि आपकी सेवा नहीं हो रही है, आपकी समाधि नहीं हो पा रही, इसका मतलब है कि आपके पुण्य की कमी है, श्रद्धा विशुद्धि की कमी है। तो 4 कितने दृष्टांत है। अंजन चोर, रूपखोर चोर का सुनाया, वो गिनती जाइए। रूपखोर चोर हो गया, बैल हो गया, सांप हो गया, जटायु पक्षी हो गया, नाग नागिन हो गए। और अब इसमें देखो, और अभिनय करने के फलस्वरूप दूसरा दृष्टांत सुनो। कहाँ शुभम चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति था, 32,000 मुकुटबद्ध राजा थे, 9 निधियां 14 रत्न जिसके पास है, और एक एक रत्न की 1000 देवा सेवा कर रहे हैं। 365 रसोईया प्रतिदिन नाश्ता भोजन बना बना करके जिसको दे रहे हैं।
वैभव का पार नहीं है। सारे मतलब भारत क्षेत्र के मनुष्यों का अधिपति है, इंद्र है, चक्रवर्ती जो कहलाता है। उसके पास क्या कमी थी, लेकिन एक दिन खीर बनाई, रसोईया ने दे दी, गरम गरम खाने लगा, मुंह जल गया। तो गुस्सा किस पर आया? रसोईया पर। गलती किसने की? खुद ने। गरम गरम खीर ले ली, खा ली, मुंह में डाल ली, जल गए, तो गुस्सा किस पर उतारा? रसोईया पर। और वही थाली मार दी, तो बेचारा गरम गरम थाली से और थाली से कट करके गरम खीर से जल करके मर गया। मर करके और वो भी अंतर्देव बन गया। अब उसने अपने अवध ज्ञान से जाना मैं कहाँ से आया हूँ, तो उसे पता चल गया कि चक्रवर्ती ने इस तरह से मुझे मारा, अब मेरे पास शक्ति है, देखता हूँ। चक्रवर्ती से भी कई गुनी ज्यादा शक्ति अंतर्देव में होती है। और वो एक सामान्य से वनपाल का वेश बना करके आ गया, कुछ फल ले आया और चक्रवर्ती को चढ़ाए। चक्रवर्ती ने खाया, अरे गजब के फल हैं, ऐसे फल तो मैंने आज तक नहीं खाए। प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन फिर ले आया, फिर चलाए, फिर खाए, बहुत ही अद्भुत फल हैं। तीसरे दिन फिर ले आया, फिर खाए। चौथे दिन क्या उसने पूछ ही लिया चक्रवर्ती ने, कहाँ से लाते हो इतने मीठे फल? वो कहने लगा कि भगवान मालिक, मेरा एक बहुत बड़ा बगीचा है, इस ऐसे हजारों प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, इससे भी मीठे मीठे फल हैं वहाँ पर। आप पधारिए, जितने खाना हो खा लेना, ले आना हो तो ले आना। अब जो रसना लोलपी होता है, रसना इंद्री की व्यसन में लिप्त होता है, वो व्यक्ति का विवेक खो जाता है, नष्ट हो जाता है। चाहता तो चक्रवर्ती किसी भी सेवक को भेज सकता था, क्या सेवकों की कमी थोड़ी थी? जब 32,000 मुकुटबद्ध राजा हाथ जोड़ के खड़े हैं और उसके अधीनस्थ नीचे दूसरे और सेवक हैं, इन देवता लोग सेवा में खड़े हैं जिसके, वो चाहता तो किसी को भी भेज सकता था और मनमाने जितने चाहे फल बुला लेता। ये सब प्रकार के ले आओ, इसके यहाँ जितने भी फल हैं, और मनमाने ले आओ, बुला सकता था। लेकिन वो मूर्ख रसना और इंद्री का लोलपी स्वयं चल दिया उस व्यक्ति के साथ, अपरिचित व्यक्ति के साथ। और जैसे ही नाव के ऊपर बैठ करके बीच समुद्र में पहुंचा, तो उसने कहा कि मैं वही रसोईया का जीव हूं जिसको तुमने गरम थाली, खीर की थाली मारी थी। मैं मर गया था, मर करके अब देव हुआ हूं, मैं तुमसे बदला लूंगा। एक शर्त पर छोड़ सकता हूं कि तुम नमोकार मंत्र लिखो और पैर से मिटा दो इसको, तो छोड़ूंगा, अन्यथा मैं जान से मार डालूंगा। तो वो मूर्ख मिथ्या दृष्टि अज्ञानी शुभम चक्रवर्ती ने अपनी जान बचाने के लिए नमोकार मंत्र लिखकर जैसे ही पांव से मिटाने लगा, तो व्यंतरदेव ने एक थप्पड़ मारा जम से। अब आप देखिए, देव शास्त्र गुरु की अभिनय करने वाले व्यक्ति की कोई रक्षा सेवा करने वाला नहीं है। जिसके 32,000 मुकुटबद्ध राजा सेवक हैं, 23,000 देवता, 9 निधि और 14 रत्नों के सेवक हैं, एक भी देवता नहीं आया बचाने। एक एक निधि, एक एक रत्न की 1,000 देव सेवा कर रहे हैं। इतना बलशाली प्रभुत्वशाली चक्रवर्ती, क्या ठाठ बात, और सेनापति और सब कुछ सेना 7-7 प्रकार की। लेकिन उसने पंच परमेष्ठी की अभिनय की तो एक भी देवता पास में नहीं आया। अभिनय करने का भाव ही मन में आया कि उसने इतना भयंकर पाप बंद कर लिया कि उसका सारा पुण्य पाप में परिणमित कर गया, पाप रूप परिणमन कर गया। और उसने आखिर में मार डाला, मर करके सप्तम नरक गया है। कौन? 6 खंड का अधिपति, भरत क्षेत्र के मनुष्यों का स्वामी इंद्र राजा चक्रवर्ती शुभम। उत्कृष्ट आयु 33 सागर की पाई बंधुओं, पाप का उत्कृष्ट फल पाया। ये जब शब्द के नाम निक्षेप के पंच परमेष्ठी की अभिनय करने का ये फल है, तब फिर स्थापना द्रव्य और भाव निक्षेप के पंच परमेष्ठी देवशास्त्र गुरु की अभिनय का फल क्या होगा? साधु परमेष्ठी आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो उठे ही नहीं, विनय ही नहीं की, इसका ये प्रत्यक्ष अभिनय है। और आपके नगर में, शहर में साधु परमेष्ठी विराजमान है, फिर भी प्रतिदिन ना दर्शन करने आ रहे, ना प्रवचन सुनने आ रहे, ना आहार देने आ रहे। ये भी प्रत्यक्ष ही अभिनय है।
इसका फल क्या होगा बताइए। किसी भी व्यक्ति को मारना हो, सजा देना हो, उसको प्रताड़ित करना हो तो उपेक्षा कर दो, उसकी तरफ देखो ही नहीं। इसका मतलब है बहुत गलत काम कर रहा है, वो उपेक्षणीय है, निंदनीय है और वो सजा का पात्र है। अपने आप जब कोई नहीं देखेगा तो हताश उदास निराश होकर के मर जाएगा, दुर्गति में चला जाएगा। तुम ऐसा साधु परमेष्टि के साथ कर रहे हो कि आ ही नहीं रहे, कोई मतलब ही नहीं है, ना आहार से, ना विहार से, ना निहार से, ना कोई मतलब ध्यान अध्ययन में क्या बाधा है, क्या आवश्यकता है, कुछ भी नहीं पूछ रहे हो। ये अभिनय कर रहे हो, उपेक्षा कर रहे हो, तिरस्कार कर रहे हो, अवहेलना कर रहे हो। इसका फल भी वैसे ही होगा जैसे शुभम चक्रवर्ती ने किया अभिनय, तो सप्तम नरक गया बंधुओं। इसलिए इस तरह से अपने द्वारा उपेक्षा अवहेलना तो पापों की करना चाहिए, पापी व्यक्ति की अवहेलना तिरस्कार उपेक्षा करना चाहिए। आप परमेष्टि की अवहेलना उपेक्षा तिरस्कार कर रहे हो, आसाधना विराधना कर रहे हो, अपने अहंकार के वशीभूत होकर, अपने लोभ के वशीभूत होकर, अपने आलस के वशीभूत होकर के, इसका फल अच्छा नहीं होगा बंधुओं। इसलिए जैसे उसने अपने से माने पंच परमेष्टि को निमित्त कल्याण में बनाना चाहिए था, उसने पंच परमेष्टि को अकल्याण में निमित्त बना लिया। ऐसे दृष्टांत और भी देते चले जाएंगे आपको। अनेक दृष्टांतों के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि एक बकरे को चारु दत्त ने नमोकार मंत्र सुनाया। वो जब स्वर्ग में देव हुआ तो देव बनकर के अवधि ज्ञान से विचारता है कि मैं कहाँ से आया, कहाँ तो बकरे जैसी पशु की निकृष्ट पर्याय, और चारु दत्त ने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया तो मैं इतना बड़ा वैभवशाली रिद्धिधारी देव बना हूँ। अब वो अपने उपकारी के पास आता है कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। रत्नगिरी पर्वत पर वहां पर मुनिराज भी विराजमान हैं और वहां देव भी हैं और वो श्रावक भी हैं। लेकिन जाके सबसे पहले उस देव ने चारु दत्त की 3 परिक्रमा दी और प्रणाम किया। इसके बाद में गुरु को प्रणाम किया। तो जो श्रावक बैठे थे वहां पर उन्होंने कहा क्या देवगति के देवताओं को इतना विवेक नहीं है कि पहले भगवान को नमस्कार किया जाता, फिर गुरु को किया जाता, फिर श्रावक के अंदर कोई प्रतिमा इत्यादि है तो उन्हें यथायोग एक स्वामी वंदना जयजनंद किया जाता है। तो वो देव कहता है नहीं, विवेक है, देवताओं के पास विवेक है, लेकिन मेरे आद्य गुरु हैं, ये परम गुरु हैं, इनने मुझे नमोकार मंत्र सुनाया, इसलिए मैं इसी निकृष्ट पर्याय को छोड़ करके इतनी श्रेष्ठ पर्याय को प्राप्त हुआ हूं। तो मैं इनकी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, इनके प्रति अपना फर्ज उत्तरदायित्व निभाने के लिए इन्हें प्रणाम पहले किया। क्योंकि नहीं कृतम उपकारम साधवो विस्मरंती, की वे उपकार को सज्जन लोग भूलते नहीं है। आप लोग तो स्वयं नमोकार मंत्र में उसने कहा पहले अरहंतों को स्मरण करते हैं, जबकि सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं तो क्यों करते? इसीलिए कि उन्होंने दिव्य ध्वनि खिराई है, मोक्ष का मार्ग बताया है। तो इस उपकार की वजह से जब आप अरहंतों को नमस्कार करते हैं तो मुझे भी इन्होंने नमोकार मंत्र सुनाया, इस उपकार की वजह से मैंने भी इनको पहले प्रणाम किया। नतमस्तक हो गए श्रावक की। वाकई में उपकारी बड़ा होता है, भगवान से बड़ा उपकारी होता है। यदि आप भगवान से बड़े बनना चाहते हो तो आप उपकार करना सीख जाइए। अपने तन मन धन के माध्यम से उपकार कीजिए, लोगों का धर्म से लगाइए, उन्हें सम्यक ज्ञान दीजिए, उन्हें किसी तरह से भी धर्म के प्रति आस्था उनकी उत्पन्न हो, ऐसा कीजिए। आप भी भगवान के तुल्य हो जाएंगे, भगवान से बड़े हो जाएंगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। तो गोविंद से है कौन सा वाला? बकरा कौन सा मदरा का? सुना ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा। वो महाराज जी ने सुनाया होगा, हमने सुनाया था। हाँ, तो ऐसी आप इन दृष्टांतों को रिपीट करते रहे, याद करते रहे, कितनी महिमा दी गई है। और सुनो, जीवनधर स्वामी जिस समय
जा रहे थे वन विहार में, क्या देखते हैं एक बेचारा कुत्ता कई दिनों का भूखा प्यासा है, दीनहीन है, कमजोर है। अब उसको जब कहीं कुछ खाने नहीं मिला तो एक जगह देखा कि ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। उस हवन कुंड में खेने वाली होमने वाली जो धूप रखी हुई है, उसने जरा सा मुंह मार दिया कि अज्ञानियों ने उनने इतना मारा कि बेचारा कुत्ता मरणासन्न हो गया। समझते ही नहीं है कि वो उस यज्ञ से बड़ा पुण्य तो जीवों की रक्षा से होता है। यदि हम यज्ञ कर रहे और यज्ञ को महानता दे रहे और जीवों की ध्यान नहीं दे रहे, इसमें कितने जीवों की हिंसा हो रही, कितनों को पीड़ा पहुंच रही है, तो ये तो वहां अधर्म पाप है। जीवनधर स्वामी ने देखा कि वो मरणासन्न से बचाया नहीं जा सकता है। अब किसी भी उपाय से तो नमोकार मंत्र सुनाया। जितने भी निकट भव्य होते हैं वे नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं या पढ़ते हैं तो निकट भव्य बन जाते हैं। दोनों बातें हैं। यदि नहीं भी है वे निकट भव्य तो नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो निकट भव्य बन जाएंगे। पापाचारी मरण समय शारमीयोपि सौख्यम कहा संदेह हो यदुपलब्धे वाष्पस्त्री प्रोत्तम। उस कुत्ते ने कोई कुल्ला नहीं किया था, ना नहाया था, ना स्फटिक की माला ली थी, नमोकार मंत्र की उसने कई मालाएं नहीं फेरी थी। मरते समय जीवनधर स्वामी ने कितने देर सुनाया होगा। उस नमोकार मंत्र को सुनकर के वो यक्षों का इंद्र बन गया। सामान्य देवता नहीं, असंख्यात असंख्यात देवी देवताओं का स्वामी राजा इंद्र बन गया। और जिसके अंडर में असंख्यात देवी देवता हैं, वैभव का पार नहीं है, ऐसे पद को उसने प्राप्त किया है। बंधुओं, किसने? कुत्ते जैसे निकृष्ट जीव ने। आप यदि 1,00,000 माला का नियम लेकर के नमोकार का जाप नहीं कर सकते तो हम किसे श्रेष्ठ कहें? उस कुत्ते को कहें कि आपको कहें? बोलो। आप जैन हो करके भी शुक्ल में जन्म लेकर के भी यदि दुर्गति की तैयारी कर रहे हैं और दुर्गति में रहने वाला जीव नमोकार सुन करके अपना कल्याण कर रहा है तो वो श्रेष्ठ हुआ ना। इसलिए बंदो, सम्यक दर्शन संपन्नम अपि मातंग देजम देवादेवम विदुर्भस्म गूढ़ांगारांतरौजसम। सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा से सहित यदि चांडाल भी है, मिलेच्छ भी है, वो जल्लाद भी है तो वो श्रेष्ठ है। और जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, पंच परमेष्ठी के प्रति श्रद्धा नहीं, वो जैन कुल में भी क्यों ना जन्मा हो, वो उस जल्लाद से चांडाल से भी नीचे गया हुआ है। ऐसा रत्नगंज साहब का आचार में आचार्य समंत भद्र महाराज जी ने लिखा है। गाथा भी मैंने सुना दिया आपको। कहते हैं जैसे अंगार में तेज होता है पर ऊपर से राख आच्छादित हो जाती है, राख के आच्छादित हो जाने पर भी उसका ओज और तेज खत्म नहीं हो जाता है। इसी प्रकार से भले वो जाल्लाद है, चंडाल है, नीच है वो, लेकिन यदि उसको वीतराग देव शास्त्र के प्रति श्रद्धा है तो वो जैन कुल में जन्मे व्यक्ति से भी श्रेष्ठ है और देवों के द्वारा भी पूज्य है। ऐसा लिखा है। गे ही पै ग्रह में नर, वो उसमें दिए ना, छडाला में आप पढ़ते हैं, पै सुरनाथ जजे हैं, मतलब सुरनाथ देंद्र होता है। सम्यक दृष्टि को इंद्र भी प्रणाम करता है बंधुओं। इसलिए अपने जीवन में आपको पंच परमेष्ठी के प्रति अटूट श्रद्धा होना चाहिए। और वो अटूट श्रद्धा तब मानी जाएगी जब आप मिथ्या रागी द्वेषी कामी देवी देवताओं की सेवा पूजा श्रद्धा भक्ति ना करें और वीतराग देव शास्त्र की सेवा पूजा भक्ति अवश्य करें और बदले में कुछ भी मांगे ना, तब हम मानेंगे कि आपको देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा है। और किसी भी परिस्थिति में छोड़े ना भक्ति पूजा को, जाप को, ध्यान को, तब आपकी श्रद्धा मानी जाएगी। बहुत सारी बातें बतानी है, जल्दी में समय हो जाता है, ये घड़ी जल्दी जल्दी चलती लगता है। प्रश्न मंच है, गिफ्ट आई है? हाँ, संजीव जी का हम एक नंबर है। जिससे पूछा जाए हाथ उठाएंगे पहले।
वही लोग बताएंगे। ऐसा मंत्र मेरी रक्षा करे, किसने कहा कब कहा है? किसने कहा है, कहाँ का है? यह महामंत्र मेरी रक्षा करे, किसने कहा, कहाँ कहाँ है? कल बताया था ना, ये महामंत्र मेरी रक्षा करे, किसने कहां पर कहाँ लिखा है? इतना सरल सा प्रश्न है, कल ही बताया था। नमोकार मंत्र में की महात्म्य से संबंधित जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से अभी तक कितने दृष्टांत सुना चुके, कोई बताएगा? अभी तक जो सुना है वे सब बताना है। पीछे आपने अभी तक नहीं बताया, उत्तर नहीं दिया है, तो आप उठ जाइए। अभी तक नहीं दिया ना? हाँ, दे दिया आपने। और कोई नया कैंडिडेट नहीं है, वही पुराने लोग उठाते हैं हाथ, नए लोग क्यों नहीं उठाते? शर्म लगती क्या खड़े होने में? तो बैठे ही बैठे बता दो। हैं घर में नहीं, ऐसे नहीं बताना, पहले हाथ उठा के विधिवत सबको सुनाई दे कि आप क्या कह रहे हैं। दादरी नहीं गाना है, जल्दी करो। बट अम्मा, हाँ आप पीछे खड़े हो जाओ, आप ही। भाई माइक दे दो इनको, थोड़ा आगे आओ, सब सुन लें जिनने नहीं सुने। अभी और भी आपको सुनाए जाएंगे, जितने सुनाए इतनी ही नहीं है। अंजन छोरा एक हो गया। अंजन चोर तो अभी सुनाई नहीं, वैसे वो रूपे खुरस जोर का सुनाया था, ग्वाले का सुनाया है, बैल का हो गया 3। अब बैठे बैठे नहीं गाना है, पता है तो हाथ उठाओ, खड़े होकर के बताओ। 2 ही 3 बताया आपने। चलो आप पीछे आप बताओ। 5 हो गए। गिद्ध पक्षी, गिद्ध जटायु का। और किसको सुनाया? जीवनधर स्वामी को सुनाया। जीवनधर स्वामी ने कुत्ते को सुनाया। और बाकी हैं तो भाई साहब हाथ उठाए भी हैं, इसके अलावा भी। बाजू में आप बताइए। हाँ, जटायु पक्षी को सुनाया है, नाग नागिन को सुनाया, कुत्ते को। और 8-10 तो सुना दिए अभी तक हमने। 8 हो गए। हाँ हाँ, और कोई उठाए बताने को तैयार है? चलो आप ही बताओ, सुनो सब लोग। अब हाँ, बहुत बढ़िया। ग्वाला सुदर्शन सेठ बना एक। हाँ, रूप पे खुरचोर को, बहुत बढ़िया, ठीक।